एक भव्य राज्य के दिल में एक चमचमाता सफेद महल खड़ा था, जिसकी सुनहरी गुंबदें सूरज की रोशनी में जगमगा रही थीं। महल के राजसी बाग में राजकुमारी आयशा अपनी हरे रंग की कोमल आंखों और गुलाबी गाउन में फूलों का ताज पहने खड़ी थीं। उनके बगल में उनकी बहन फातिमा खड़ी थीं, जिनकी नीली आंखों में अभिमान की चमक थी। महल के अंदर राजा अब्दुल्ला अपनी चमकती सफेद दाढ़ी और शाही सफेद वस्त्रों में सोने के सिंहासन पर शांतिपूर्वक विराजमान थे। रानी राबिया नीले रंग के गाउन और सुनहरे मुकुट में उनके पास बैठकर अपनी बेटियों के बारे में स्नेह से बात कर रही थीं। महल की दीवारों के बाहर रंग-बिरंगे कपड़े पहने खुशहाल ग्रामीण फूलों से सजे लकड़ी के घरों के पास चलते हुए मुस्कुरा रहे थे और छतों पर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। अपने राजसी कमरे में आयशा और फातिमा अलग-अलग सोने के बिस्तरों पर लेटी थीं, जिन पर गुलाबी फूलों की झालरों वाले पर्दे झूल रहे थे। वे धीरे-धीरे बातें कर रही थीं। आयशा शांत भाव से एक किताब पढ़ रही थीं, जबकि फातिमा ने अपने हाथ बांध रखे थे और चेहरे पर नाराजगी थी। उनका घमंड साफ झलक रहा था। खिड़की से सफेद कबूतर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और बाहर लताएं फूलों से लदी हुई थीं। फातिमा एक सुनहरी आईने में खुद को देख रही थीं, जबकि आयशा खिड़की से बगीचे की ओर सोच में डूबी देख रही थीं। फिर वह दिन आया जब उन्हें यात्रा पर निकलना था। सफेद घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक चमकदार शाही बग्गी महल के दरवाजे पर खड़ी थी। आयशा और फातिमा ने उसमें बैठकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, जबकि राजा अब्दुल्ला और रानी राबिया ने उन्हें प्यार से विदा किया। जैसे ही बग्गी हरी भरी जंगल की ओर बढ़ी, ऊपर आकाश में पक्षी भी आकार में उड़ते जा रहे थे। बग्गी के भीतर दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थीं, अनजान थीं कि यह यात्रा उनके जीवन को बदल देगी। अचानक बग्गी जोर से झटकी, एक पहिया जंगल के उबड़-खाबड़ रास्ते में छुपे पत्थर से टकराकर टूट गया। सूरज पेड़ों के पीछे ढल रहा था और लंबी लंबी परछाइयां जंगल को डरावना बना रही थीं। दोनों बहनें चिंतित होकर बग्गी से नीचे उतरीं। झाड़ियों के पीछे से चमकती आंखें झांक रही थीं और पेड़ों की डालियां चरमराने लगीं। अजीब सी आवाजें और जादुई सरसराहट हवा में भर गईं। एक मुड़े हुए पेड़ के नीचे उन्हें एक छोटा सा घायल खरगोश दिखाई दिया जो कांप रहा था। फातिमा हिचकिचाईं, लेकिन आयशा ने प्यार से झुककर खरगोश को छुआ। तभी अचानक सुनहरी चमक फैली और वह खरगोश एक परी में बदल गया। वह मुस्कुराई और आयशा को एक चमकती हुई जादुई अंगूठी उपहार में दी, फिर गायब हो गई। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी औरत ठंडी जमीन पर कांपती हुई चुपचाप बैठी थी। आयशा उसके पास गई और मुस्कुराकर अपने पास रखा खाना उसे दे दिया। जैसे ही महिला ने भोजन स्वीकार किया, उसका चेहरा एक क्षण के लिए चमक उठा और उसने आयशा को एक मोतियों का चमकता हार भेंट किया। शाम होते होते जंगल में एक गर्मजोशी से चमकता लकड़ी का कुटिया दिखाई दिया। अली नाम का एक युवक दरवाजा खोलकर हैरानी से उन्हें देखता है। उसने उन्हें अंदर बुलाया। आयशा खुशी खुशी रसोई में मदद करने लगी, जबकि फातिमा एक कोने में खामोशी से बैठी थीं, साधारण जीवन से चिढ़ती हुई। अगली सुबह जंगल हल्के सुनहरी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। आयशा बाहर आकर छोटे छोटे जानवरों को प्यार से खाना खिला रही थीं। चिड़िया, गिलहरियां और खरगोश उसके पास आकर इकट्ठा हो गए थे। खिड़की से फातिमा चुपचाप देख रही थीं, उसके मन में एक नई भावना उठ रही थी, जिसे वह समझ नहीं पा रही थीं। यात्रा जारी रही और आखिरकार बग्गी एक फूलों से घिरे देहाती घर के सामने रुकी। उनके नाना नानी ने दरवाजे पर खड़े होकर बाहें फैला दीं और मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। घर के अंदर दोनों बहनों ने मिलकर खाना बनाया, लेकिन फातिमा अब भी लापरवाह थीं। उनका घमंड अभी भी उनके दिल में बैठा था। सुबह की धुंध में शाही बग्गी फिर से महल लौट आई। रानी राबिया ने दौड़कर अपनी बेटियों को गले लगा लिया।
उसी वक्त एक सिपाही आगे बढ़ा और ऐलान किया कि एक राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आया है। सभी को हैरानी हुई जब अली आगे बढ़ा और उसने बताया कि वह वास्तव में एक छुपा हुआ राजकुमार है। उसने आयशा की ओर देखा और कहा कि उसकी दया ही सच्चे राजसी गुण की निशानी है। पूरी सभा ने सिर हिलाकर सहमति जताई, जबकि फातिमा चुपचाप खड़ी रहीं। इसके बाद एक जादुई शादी हुई, जहां चारों ओर परियां, रोशनी और फूलों की सजावट थी। आयशा अपनी दुल्हन के पोशाक में चमक रही थीं। फातिमा एक किनारे खड़ी होकर चुपचाप उस खुशी को देख रही थीं, जिसे वह अब तक न समझ सकी थीं। एक दिन फातिमा बहुत दूर निकल गईं और जादुई चोरों के जाल में फंस गईं। अंधेरी गुफा में अजीब साए उन्हें पकड़ चुके थे। तभी अंधेरे में एक चमकती तलवार दिखाई दी। राजकुमार सुरफयान बहादुरी से आया और लड़ते हुए उसे बचा लिया। उसने फातिमा का हाथ थामा और वह रो पड़ी। फातिमा ने आंसुओं से भरी आंखों से सुरफयान का धन्यवाद किया। जब वह घर लौटीं तो उन्होंने आयशा को गले लगा लिया। उस दोपहर पहली बार फातिमा ने छोटे जानवरों को प्यार से खाना खिलाया। उनका घमंड अब प्यार में बदल चुका था। कुछ ही समय में महल में एक भव्य दोहरी शादी हुई, जिसमें हंसी, जादू और रोशनी थी। आकाश में आतिशबाजी हुई और सफेद कबूतर उड़ने लगे। दोनों बहनें और उनके राजकुमार महल की बालकनी से जनता को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। अंततः उनकी कहानी पूरी हुई, प्यार, दया और एकता के साथ। एक जादुई चमकती किताब पर लिखा था, सच्ची सुंदरता दयालुता से आती है।